ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 2024 हमारा खास कार्यक्रम। ओपिनियन पोल को लेकर लगातार चर्चा जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले यूपी के आंकड़े हमने आपको दिखाए, उस पर चर्चा भी की। आगे दूसरे स्टेट्स की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले शांतनु जी, उत्तर प्रदेश का ये जो ओपिनियन पोल आया है, दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं। 70 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसके पीछे की वजह क्या है उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश जिसको सीटें देता है उसी का प्रधानमंत्री बनता है, ऐसा होता चला है। तो उत्तर प्रदेश की ये 70 सीटें भाजपा को फिर संकेत दे रही हैं कि दोबारा सरकार बनाने आ रही है। जब आपने आंकड़े दिखाए जो 70+2, अपना दल भी उनके साथ है, तो 72 सीटें हैं। तो अनुराग जी ने कहा कि आपके आंकड़े अलग हैं, मैं उनको नहीं हरा सकता, जनता के आंकड़े क्या हैं। मैं जनता के आंकड़े बताता हूँ। 2012 में अखिलेश जी ने एक तरह से पार्टी छीन ली, अपने चाचा को, अपने पिताजी को लात मार के निकाल दिया। मंच पे हमने वो देखा भी है। और उसके बाद से चुनावों की आप सीरीज देखिए। 2014 का इलेक्शन हुआ, समाजवादी पार्टी बुरी तरह हारी। 2017 का विधानसभा इलेक्शन हुआ, समाजवादी पार्टी बुरी तरह हारी। 2018 का अर्बन बॉडी इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी बुरी तरह हारी। 2019 का फिर से लोकसभा इलेक्शन हुआ, उन्होंने गठबंधन भी करा, समाजवादी पार्टी जो गठबंधन है फिर बुरी तरह हारी। 2021 आया, फिर पंचायत चुनाव हुए, फिर हारी। 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, फिर बुरी तरह हारी। 2023 में अभी फिर अर्बन बॉडी इलेक्शन हुआ। 17 की 17 एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बढ़ गई और फिर 17 की 17 हार गई। तो 7-8 बार जो आदमी हार चुका है, 7-8 बार जो आदमी हार चुका है। दूसरा आंकड़ा बताता हूं, अभी विधानसभा में अभी पहुंचे हैं अखिलेश जी, उसके पहले संसद में उनके अटेंडेंस का आंकड़ा क्या था? मतलब लखनऊ से फ्लाइट भी मिलती है 33%, फेल हो जाता है कि पास हो जाते हैं 33% में? फेल हो जाते हैं। मतलब लखनऊ से उठ के फ्लाइट लेके दिल्ली नहीं आते थे, जहां बंगला भी मिला हुआ है, सांसद का बंगला भी मिला है, फ्लाइट का पैसा भी सरकार संसद देती है। तो 33% वाला कैसे सरकार जीतेगा? तो 3-4 सीट मिल रही है मेरे ख्याल से, वही जो पुराने किसी व्यक्ति ने कुछ अच्छा करा होगा, उसकी 3-4 सीटें मिल रही है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सटीक है ये नंबर। मुझे लगता है अभी आज की डेट है, अभी तो कैंपेन शुरू नहीं हुआ है। जब नरेंद्र मोदी और योगी का जो जादू सड़क पे दिखेगा कैंपेन में, तो ये मेरे ख्याल से 75-80 की तरफ पहुंचेगा। अच्छा, ये इतनी सारी हार आप उन्हीं की बात कर रहे थे ना? बोले तो ऐसे जैसे सरकार बन रही है। आंकड़े रह जाएंगे, जवाब तो ले लो, जवाब तो ले लो। आपने बहुत बोला, रुक जाइए। 2024 चुनाव को लेकर देख रहे हो, इतनी हार के बाद भी लगातार ब्लॉक किए हुए हैं। शिवम जी आगे स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। 2024 चुनाव को लेकर हमारे सर्वे के नतीजे आ चुके हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक विपक्ष के लिए पीएम मोदी को रोकना फिलहाल असंभव नजर आ रहा है। पीएम मोदी का तीसरी बार पीएम बनना भी तय लगभग नजर आ रहा है। लेकिन हमारा ओपिनियन पोल कहता है कि बंगाल में ममता का ही जादू बरकरार रहेगा। ममता की पार्टी को इस बार बंगाल की 42 में से 29 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 12 सीट मिलने का अनुमान है। बीजेपी ने पिछले चुनाव में बंगाल में 18 सीटें जीती थीं। इसी तरह से उसे 6 सीटों का नुकसान होते हुए नजर आ रहा है, जबकि टीएमसी को सीधे 7 सीटों का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरफ जहां मोदी मैजिक की बात चलती है, लेकिन बंगाल आते आते ये मैजिक काम नहीं कर पाता है, क्योंकि ममता का जो वोट शेयर है ना सिर्फ वो बढ़ता है, बल्कि साथ ही साथ सीटों में भी इजाफा हो रहा है। अगर वोट शेयर की बात करेंगे तो बंगाल में टीएमसी 48% वोट पर कब्जा कर सकती है, जबकि बीजेपी को 37% वोट मिलने की उम्मीद है। लेफ्ट और कांग्रेस इस रेस में काफी पीछे छूट गई हैं। जो मुकाबला है वो टीएमसी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि गठबंधन बन चुका है इंडिया गठबंधन नाम से, अब ममता बनर्जी भी उस गठबंधन में शामिल है। टक्कर होगी एनडीए के साथ, जिसमें फिलहाल बीजेपी पीछे छूट रही है। बीजेपी को फिलहाल उतनी सीटें नहीं मिल रही हैं जितना वो एक्सपेक्टेशन कर रही है। अब शिवम जी देखिए, बंगाल अभी भी आपके लिए वो स्टेट बना हुआ है जहां ममता बनर्जी आपके लिए एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी हुई हैं, और उन्हें हिलाना, उन्हें डगमगाना अभी भी आपके बस की बात नहीं है। दूसरा टेन्योर आपका खत्म हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में हम 2 से 303 पर पहुंचे। टीएमसी के राज में होते हुए हम बंगाल में 3 से 77 पर पहुंचे, और पिछली बार लोकसभा के चुनाव में हम 18 सीटों पर पहुंचे थे। हम जब महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि पूरे देश में महिला सुरक्षा का क्या हाल है। ममता बनर्जी के घर से कुछ दूर पर ही एक 60 साल की महिला का बलात्कार किया गया, उसकी पोती के सामने। ठीक है, ये बात उसने एफआईआर नहीं की, ये बात उसने सुप्रीम कोर्ट में बताई। अब देखिए, मैंने जैसे ही बंगाल में महिला का शुरू किया, वो भी गलत है। मणिपुर में नहीं बोलेंगे, अरे दोनों एक ही पार्टी के भैया, एक एक करके बोलोगे तो सुन लूंगा मैं। राजस्थान में बोलेंगे, पंजाब में बोलेंगे, लेकिन अरे ये आप नहीं तय करेंगे ना वो क्या बोलेंगे। अप्रोच नहीं चलेगा वहां के, कोई सिलेक्टिव अप्रोच नहीं, कोई सिलेक्टिव अप्रोच नहीं। भदौरिया जी, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ सर, ये अब आपका विवेक है कि आपको चर्चा को चलने
चलने देना है कि नहीं चलने देना है? फिर मैं जनता के पास चली जाऊंगी सर, जनता ही सवाल करेगी आप लोगों से। सम्मान मणिपुर में होना चाहिए। मैं तो पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ, मणिपुर की बात कर रहे हैं। मैं तो पश्चिम बंगाल के बारे में बोल रहा हूँ। रुक जाइए प्लीज, पश्चिम बंगाल। मेरा चैलेंज है आपको, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, बंगाल के बलात्कार पर अखिलेश जी ने आज तक ममता दीदी से कितने सवाल पूछे? कितने सवाल पूछे बताइए? कितने सवाल पूछे बताइए? कितने सवाल पूछे? नहीं पूछे ना। ये क्या प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत है? बताइए ना। ये नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। अरे प्लीज रुक जाइए, अनुराग पटौरिया जी प्लीज रुक जाइए। राजस्थान में महिला अलग, अरे हमारी माँ है, हर जगह एक सी होगी। तो बताइए बंगाल में गलत हुआ, राजस्थान में बंगाल में गलत हुआ, मेरी माँ है, कहिए बंगाल में गलत हुआ, बिल्कुल गलत। अखिलेश जी से कहिए ना, बिल्कुल क्या होता है? मतलब गलत हुआ और उन्हीं से गठबंधन करके बैठे। आपको मणिपुर में अन्याय हुआ, मैंने कहा पश्चिम बंगाल में गलत हुआ, आपको मणिपुर में अन्याय हुआ, सरकार फेल हो गई। तो कह रहे हैं, नहीं कह रहे, कह रहे हैं। सुनिए, दोबारा कहलवाती हूँ, दोबारा कहलवाती हूँ, रुकिए। मणिपुर में जो हुआ वो शर्मनाक था कि नहीं? मणिपुर में जो हुआ वो शर्मनाक था कि नहीं? इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल इसमें कहीं कोई बात नहीं है। महिलाओं को लेकर देश में अगर कहीं पर भी कोई भी अत्याचार होता है वो गलत है। बात करते हैं देश में, अब मणिपुर क्या देश से बाहर है क्या? बताइए, कमाल बात हो गई। अब आपका सामाजिक ज्ञान इतना कमजोर है तो मैं क्या करूं? हुआ वो देश के लिए शर्म की बात है। बोलिए क्या है ये? बोलिए। रुक जाइए अनुराग जी, प्लीज रुक जाइए। अब रुक जाइए ना सर, पश्चिम बंगाल की बात क्यों ना करूं? पश्चिम बंगाल की भी करूंगी, मणिपुर की भी बात करूंगी। 2 सेकंड रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। बोलिए बोलिए। अरे रुक जाइए प्लीज सर, जल्दी से बोलिए। बोलने नहीं देना शिवम त्यागी जी को। यही संसद में करना है, यही संसद में करना है। जवाब तो देने दीजिए, जवाब तो देने दीजिए, जवाब तो देने दीजिए, जवाब देने दीजिए प्लीज सर। ये भाषण का मंच नहीं है अनुराग भदौरिया जी, चर्चा होने दीजिए प्लीज। बोलिए। तो हो रही है। आज मुझे समझ में आ रहा है कि वो जो हमारे जमाने में टीचर जो शैतान बच्चे थे उनको 2 कान के नीचे लगा के चुप बिठा देती थी तो सही रहता था। आजकल हाल ऐसा हो गया, बड़े बड़े भी ऐसे ही हो गए। देखना ये लगातार। मैडम आप भी थोड़ा डांट के बोल दीजिए इनको, हो सकता है। आप लोग अपनी अपनी सम्मानित पार्टियों से हैं, आपको करना वही है जो आप करने के लिए आए हैं। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। आप जो सवाल मुझसे पूछ रही हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूं, उनसे एक सवाल का जवाब नहीं आया। अब ये देखिए फिर से शुरू, दोनों शुरू हो गए। बोलिए प्लीज बोलिए, मैं सबको पूरा समय दूंगी। रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए भदौरिया जी। जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, बात बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से वहां पर जो पिछड़ा हमारा टैली था उससे बेहतर हम लेकर आएंगे। और जहां तक ममता दीदी की बात है, चाहे वहां पर भ्रष्टाचार का मामला रहा हो, चाहे वहां पर बलात्कार का मामला रहा हो, चाहे वहां पर आए दिन हर चीज में परेशानी की बात हो, चाहे रामनवमी के जुलूस से लेकर हर चीज पर पत्थरबाजी हो। अभी पिछले दिनों कल ही का एक वीडियो आया जब मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, जो कि निकलना चाहिए किसी के लिए भी, बिल्कुल अच्छा है, सब अपने त्योहार मनाए। उन्होंने मंदिरों के आगे बैरिकेडिंग कर दी। मतलब आप ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं। लेकिन ऐसे शासन को आंकड़े आपके फेवर में नहीं है। आंकड़े अभी भी आपके फेवर में नहीं है। मैं फिर से वही कह रहा हूं, आंकड़े अभी भी आपके फेवर में नहीं है। नहीं बिल्कुल है, मैं फिर से वही कहता हूं, जो हमारा पिछला टैली था इससे बेहतर हम करेंगे। 18 सीटें हमारी पिछली बार थी। और मैं ये बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से एक्सेप्ट किया, जो लोग लंबे समय से सरकारों में थे उनका तो सिफर है, 0 है। ये कांग्रेस वाले तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। लेफ्ट वाली इतनी लंबी सरकार नहीं खत्म हो गई, भारतीय जनता पार्टी। मैं आ रही हूं आप लोगों के पास, रुक जाइए। मैं जरा इनके सवाल ले लूं, वरना इनके सवाल छूट जाएंगे। अनुराग भदौरिया सवाल तो पसंद ही नहीं है इनको। किसका सवाल? नहीं सवाल आपको सवाल हम लेंगे। पूछिए प्लीज, जनता को तो बोलने दो, जोर से बोलो बेटा। सर मेरा सवाल अनुराग जी से है, जब आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में तब महिला सुरक्षित नहीं थी, रात में अकेले नहीं निकल सकती थी रोडों पे। आज वो रोडों पे घूम रही हैं अकेले भी, रात में भी। तब आपकी सरकार कहाँ थी? अब कहाँ गया महिला वाला? वो कहाँ चला गया? सिर्फ समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, छोटा सा जवाब दीजिएगा। छोटा समाजवादी पार्टी नहीं, सवाल तो पूछा ही नहीं, उसने तो बताया है, आईना दिखाया है। सवाल थोड़ी ना पूछा है, उसको पता है। प्लीज रुक जाइए प्लीज। गोली मार देते हैं गाड़ियों में लोग चलते हुए। ये बोल रहे हैं आपके साथी। अरे समाजवादी का सवाल पूछा है भैया, साथी बोल रहे हैं, साथी बोलिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में, सुनिए, समाजवादी पार्टी की सरकार एक में सवाल महिला पूछो तो सुरक्षा बिखर के लिए 190 बनाया गया। मैं इनसे पूछता हूं, उन्होंने महिला समस्या के लिए क्या बनाया है? 190 जहां पे आप कंप्लेन कर सकते थे, महिला घूमती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जहां सिनेमा दिन रात शूटिंगें चलती थी, कभी किसी महिला के साथ अन्याय नहीं हुआ। इनके समय में हाथरस हुआ, इनके समय में उन्नाव हुआ, इनके समय में लखीमपुर हुआ, जो महिलाओं के साथ अन्याय हुआ। ये वो लोग हैं जो परसेप्शन चेंज करने की कोशिश करते हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी समस्या को गाना नहीं चाहते। हाथरस कब हुआ? इनकी सरकार में हुआ। रात के अंधेरे में उस लड़की को पेट्रोल डाल के उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। किसकी सरकार थी? और जो आरोपी है वो जेल में। बात की थी अपने मैंने अपना बताया, हमारे समय में नहीं हुआ। 1090 लागू कर देने से महिला सुरक्षित हो गई, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए 12वीं के बाद पढ़ पाए। मैंने अब जवाब दिया ना।
नाम रुक किशोर है। रुक जाइए। मेरा सवाल अनुराग जी से है। अनुराग जी, आप जो करंटली मुद्दा चल रहा है आप उससे रिलेटेड बात करिए। पता नहीं ना कुछ उस पे तो बोले। करंटली अच्छा, रुक जाइए। और किसी का? मणिपुर है और किस पे बोले? मेरा सवाल अनुराग जी से है, जैसा कि आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, अगर आने वाले समय में आपकी सरकार बनती है तो आप महिलाओं को कैसे आश्वासन देंगे कि महिलाएं सुरक्षित हैं? ठीक है, पीछे भी सवाल है, दे दीजिएगा माइक। नहीं, अच्छा तो है, जवाब भी तो देना था। जवाब दे रहा हूँ ना। अभी जवाब आएगा। सवाल ही अच्छा है, जवाब भी दोगे। जवाब दे रहा हूँ अभी। रुक जाइए, बोलिए बोलिए। मेरा नाम राजवीर है। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि कुछ भी जब भी चुनाव आता है किसी चीज का भी, तो ये हिंसा, महंगाई, पेट्रोल बनना, नमक, ये क्यों होता है? ठीक है, लाइए माइक दे दीजिए। लाइए माइक दे दीजिए। अब एक एक करके अपनी अपनी बारी पर बोलिएगा। जनता के सवाल है। शुरुआत दीपक जी से कर रही हूँ। देखिए, अपने साथी को बोलने नहीं दे रहे हैं। एक सेकंड, दीपक झा जी। दीपक जी से सवाल आप पूछे, लेकिन ये तो ना बंगाल में ना उत्तर प्रदेश में, इनके पूछ के भी क्या होना। आप तो कम से कम वो मत करिए जो ये कर आज रहे हैं। यही शब्द है, बस इनके बाद और कुछ नहीं है। एक गिद्ध है, भाजपा गिद्ध है, जहां अरे भाजपा जो भी है, जनता के सवाल के जवाब दो भाई। करते करते हाँ, बंगाल जवाब। एक गिद्ध पना छोड़िए, जवाब, भाजपा जवाब। को इतना बताइए। अरे जवाब बंगाल पे जवाब दे रहा हूँ ना, सुन लीजिए। देखिए, बंगाल का बलात्कार इनको दिखता है, मणिपुर का नहीं मैंने तो दिखता। दोनों पे कहा। मध्य प्रदेश में परसों बलात्कार हुआ, जनता का जवाब 10 देना है साल की भाई। बच्ची का इनको नहीं दिखता। 18 साल से शिवराज सिंह वहां पे चौहान है। क्या कर रहे हैं भाई? क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। तो चुनावी मुद्दे एक सेकंड शिवम जी, हाँ। बोलने दो भाई। 18 साल से शिवराज सिंह जी चौहान है, कोई भी चाह रहे हैं, काला भाई, गिद्ध क्यों ना? काला होता है, 18 साल से नहीं, काला हमेशा गिद्ध से होता चौहान है, है भाई। काला गिद्ध भी कपड़ा, काला होता है, और काला क्या कपड़ा, हालत है? ये भाजपा कुछ का भी बोलना है। ये गिद्ध काले है, मन गिद्ध। के अब दूसरे वाले भी शुरू हो गए, इनके देखिए। नेता कहते हैं बोलो, काला बोले। कपड़ा, काला मन, आज ना खुद ही बोले काला दीपक पहन जी। के आ गए। अब क्या सुनिए, जवाब देंगे बताइए? अनुराग भदौरिया, दीपक जी ना बोले। जवाब देंगे। दीपक जी ना बोले। के नेता कहते थे काला काले कपड़े और काला मन। गिद्ध। अब ये खुद ही काला कपड़ा अच्छा, पहन अच्छा, के, ये तो मन भी बताइए। काला, कपड़ा भी अच्छा, काला, जो बोल रहे हैं वो भी काला। अच्छा, ये बताइए, कहीं ये कोई सच है ही बोले, नहीं। ये बोले कि ना बोले? वही तो बोल रहे हैं। तो इनके बीच में आप बोल रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे भाई, हैं। देश बोलिए की बात बोलिए। है। समाजवादी काले कपड़े पहन के काले गिद्धों एक की सेकंड। भाजपा को जनता साफ करेगी। इस देश में जो अच्छे दिन का वादा किया था मोदी जी, उस पे आप बात नहीं करते हैं मोदी जी। सवाल आपने ओपिनियन पोल का पूछा, तो ओपिनियन पोल में क्या आपने पूछा कि महंगाई कितनी कम हुई? मोदी जी, महंगाई कितनी कम हुई पूछा आपने? बेरोजगारी दर कितनी पड़ी? जून की बेरोजगारी दर है 8.65, ये पिछले महीने की है। सेंटर और राजस्थान की कितनी है? इंडियन इकोनॉमी ऑफ इंडिया की है सिस्टम। तो जनता पूछ रही है, मोदी जी मुद्दों की बात करो, महिलाओं की सुरक्षा की बात करो, बच्चों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कल को पढ़ के आ जाए। ठीक है, इनको आपके अधिकार सारे दिखता है। मुद्दे ठीक है, और इन सवालों का जवाब अभी शिवम जी से लूंगी आपके उसी सामने। एक मुद्दे पे सेकंड। बात करें और बलात्कार वो वर्सेस हाईवे पे राइट चढ़ पर जाए। जाएंगे। सवाल का जवाब नहीं आने देंगे लेंगे। अब आप, कविता सवाल का सुनाएंगे, जवाब नहीं आने रोजगार की बात देंगे। नहीं देखिए, आप सवाल का जवाब नहीं आने देंगे, आप यही कर रहे हैं भदौरिया जी। इनको एक मणिपुर मिनट, और मध्य मैं एक प्रदेश सवाल का कर बलात्कार नहीं लूं? दिखेगा। इजाजत है तो मैं एक सवाल कर लूं, क्योंकि आप लोग तो भाषणबाजी कर रहे हैं। आपने अच्छा, हम शुरुआत भाषणबाजी की, करते हैं। देश सबके का लिए चौथा बोला, स्तंभ सबके हिला लिए हुआ बोला, है और सबके लिए सरकार बोला, से सवाल सबके लिए करके बोला विपक्ष है, से सवाल सबके लिए करता है। बोला है, सबके लिए बोला है। विपक्ष से मैं सवाल वही इसलिए कह रहा कर हूं, रही हूँ देश क्योंकि का राजस्थान में चौथा आपकी स्तंभ सरकार है, चौथा स्तंभ राजस्थान में, मजबूत हो। राजस्थान में हम सरकार लगा रहे है, हैं। राजस्थान में आपकी सरकार है, इसलिए आपसे अरेस्ट सवाल हो कर रही गया। हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की जो विंग आपको है ना, पहले अखिल पता चल गया भारतीय मैं क्या विद्यार्थी सवाल कर रही परिषद, हूँ? मुझे आपको पता है। पहले पता चल गया मैं क्या सवाल आप कर रही जाएंगी, हूँ? बिल्कुल। मैं सवाल आप शांति धारीवाल राजस्थान पर के कर रही बलात्कार हूँ। पे जाएंगी। मैं शांति धारीवाल के बयान पर सवाल कर रही हूँ, राजस्थान के उस बलात्कार पर पे जवाब जाएंगी दीजिए ना। ना। उस राजस्थान मंत्री में को अरेस्ट कब हो गया। बर्खास्त करेंगे? राजस्थान मंत्री में को अरेस्ट कब हो गया, बर्खास्त गिरफ्तार हो करेंगे? गया, और मंत्री को भारतीय कब जनता बर्खास्त पार्टी का करेंगे? कार्यकर्ता है। मुझे बताते हुए दुख होता है अब जवाब कि दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के आप तो नेता, नहीं देंगे, कार्यकर्ता- आप महिला सुरक्षा पर जवाब नहीं उलझना देंगे। है। आप दीजिए, आप सब लोग रुक जाइए टीवी देखते ही होंगे। आप दीजिए एक जवाब। जमाने में अटल जी जैसे नेता इसके होते थे, लिए आजकल क्या कैसे है? कैसे नेता है, देखिए क्या हाल है। मतलब इनसे अरे पहले रुक तो आप जाइए हैं। सर, रुक जाइए। महिला सवाल सुरक्षा पर मुझसे है। चर्चा चाहते हैं ना, तो रुकिए। मणिपुर पर जवाब दे मणिपुर पे दीजिए। जवाब 77 दिन, मणिपुर 78 पर दिन अब कैसे मणिपुर- बीत गए? मैं मणिपुर पर अभी जवाब दे रहा हूं और साफ कहना चाहता हूं कि मणिपुर में जो घटना हुई ये वाकई हृदय विदारक है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीजें हुई है, प्लीज बताइए जी। अब ये देखना। 78 दिन सो रहे थे क्या? आप 3 महीने तक क्या कर रहे थे भैया, जरा बताइए। वीडियो नहीं आता। अच्छा, मणिपुर में सबसे अगर बड़ा वो बंद वीडियो कब हुआ? वायरल नहीं होता तो घटना नहीं आती। वीडियो नहीं आता। अगर वीडियो नहीं दिखा वायरल होता तो लोग बोलते तक नहीं। ये बोलोगे जब वीडियो देखने के बाद जगते हैं। अच्छा, आप रुक जाइए। बताइए आप। बोलिए, ये जवाब- देश का ये है, सर देश मैं की हालत। जवाब चाह रही हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। अभी बोलिए, मणिपुर- आप प्रधानमंत्री इंटरवीन करते संसद रहेंगे छोड़ तो के जवाब भागता नहीं उसमें कुछ नहीं आएगा। बोलते हैं। दीपक जी प्लीज, एक दीपक मिनट, जी। आप सवाल करते हैं संसद नहीं चलने देते। प्रधानमंत्री संसद भवन छोड़ के क्यों भागते हैं? ठीक। क्यों चुनावी रैली करने बीजेपी का जाते जवाब हैं? भी आप देंगे? नहीं ना, शिवम जी भाजपा से देंगे नहीं ना? दे- बोलिए बोलिए। मणिपुर। त्यागी जी बोलिए। थैंक यू।
मणिपुर पर जितनी भी सारी चीजें हुई वो आपने जितनी सबके क्या? सामने है, जनता ने देखा और सबने अरे देखा। जितनी जहां तक क्या? बात मणिपुर की, मैडम अगर इनको नहीं बोलने देना तो दिस इज अनबिलीवेबल, आप इनको रोक नहीं सकते। जवाब ये क्या सही मिलना तरीका है चाहिए। इसका? ये बताएंगे हमें कैसे जवाब देना है? प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, बोलिए। खत्म हो गए पूरे तरीके से, लेकिन चर्चा तब भी ये पूरे रस्सी जगह समाप्ति बंद पर नहीं आ है। गई। क्या तरीका है बोलिए, इनका? बोलिए। चर्चा कब होगी? जबरदस्ती डिबेट में बुलाते हैं इनको, देखो, सीटें नहीं, एक कुछ बात नहीं, आपने हालात इनके सामने इतने खराब है, देखा, लगातार आप बोलने बताइए। के लिए। आप देखिए ना, आप भी भाई बोलिए। उत्तर प्रदेश में इन दोनों की टोटल मिला के 3 सीटें हैं और देखिए किस तरीके से टाइम ले रहे हैं। टोटल मिला के 3 सीटें आप जनता को भी हैं। जनता ने इनका बुरा हाल इसीलिए किया क्योंकि जनता के मुद्दों से कटे हुए हैं ये, इनको पता नहीं है कुछ भी। कितनी सीटें हैं आपकी? दीपक झा, कितनी सीटें हैं आपकी उत्तर प्रदेश में? कितनी सीटें हैं आपकी? एक भी बताइए, एक भी कैसे मिल गई? एक लायक भी नहीं है आपकी। क्या तरीका है इनका? मैं इनसे बेहतर बोल रहा हूं, चिल्लाना नहीं है। अहंकार नहीं दोनों एक ही साथ बोले जा रहे हैं। देखिए एक दूसरे को एक दूसरा भी बर्दाश्त नहीं करता। नहीं करेगी। क्या है ये? अहंकार देखिए। जनता चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन क्या सवाल नहीं कर सकती? इनकी Of कोई course, सीट नहीं है। सवाल जनता अगर आप करे ना, सवाल करोगे तो सारे कहेंगे सवाल तुम हमसे कितने करें, हम सीट जवाब लेके देंगे, आओ। लेकिन चिल्लाना ये तमीज से बताइए, नहीं अरे है। जवाब आने दीजिए ना प्लीज। देखते हो। एक सेकंड रुकिए, अब 1 सेकंड रुकिए, जवाब आने दीजिए। मैं सबको समय दे रही हूँ, आपके पास 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड, रुकिए, बोलिए। नहीं जनता अरे नहीं, उनके रुकिए पास ना तो सर। कोई सीट नहीं अरे है। अनुराग जी। जिसके पास कोई सीट नहीं होगी वो सवाल विपक्ष नहीं से करेगा कोई भाई। सवाल नहीं अरे करेगा। सीटें मिलेंगी कहां से आपके? ऐसे कर्म में सीटें आपको मिलनी नहीं है, आगे भी नहीं मिलनी। अहंकार देखिए कि आपके पास सीट नहीं है तो आप सवाल नहीं कर अनुराग जी सकते। प्लीज रुक जाइए, प्लीज अब रुक जाइए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आखिरी वक्त मणिपुर आ में गया, जवाब मुझे दिलवा दीजिए, कंक्लूजन चाहिए, हम चुप हो जाएंगे मुझे और आगे हम स्टेज पर भी नमस्कार जाना कर लेंगे। है। अगर बोलिए। मणिपुर में इन्होंने बोल दिया अरे तो बोलने तो दीजिए नहीं सर, बोल रहे बोलने ना, दीजिए, अभी बोलिए। मणिपुर की बात बोलो। अपने आप ही सवाल है, अपने आप ही जवाब है, अपने आप ही बोले जा रहे हैं। बोलिए, बोलिए। बोलने का मौका देना अच्छा पड़ेगा। जवाब पर आइए जल्दी। बहुत साफ बात है। मणिपुर पर जिस तरीके से चीजें कंट्रोल जाइए, में रुक है, जाइए सर। 18 जुलाई के बाद से कहीं ना कहीं चीजें बेहतर है। वहां पर कोई हत्या नहीं है, 18 शांति जुलाई। है, सुकून है। आज और मैंने क्या आने किया? वाले आज समय में कितनी जुलाई अब ये क्या देखिए ना, किया? ये सब ये आज जवाब दिया जा रहा जुलाई, 18 है। जुलाई ये आप की देख बात रहे हैं ना, ये है। जवाब दिया जा रहा है। ये क्या जवाब देने वाले हालात हैं इनके। किया दोनों आपने? बोलना शुरू कर देते, इससे क्या लाभ सर है? आपको बताइए। जवाब नहीं चाहिए, आप लोगों को जवाब नहीं चाहिए मणिपुर पर। ऐसा ही है इनका आप लोगों हाल। को सिर्फ कोरी सियासत करनी है, जवाब देना सिर्फ नहीं कोरी अरे जवाब दो, सियासत जवाब दो, करनी है। जवाब दो। जवाब नहीं जवाब चाहिए। देना पड़ेगा हाँ। मणिपुर में। संसद में भाग रहा है प्रधानमंत्री, वो बात करते हैं संसद में जवाब सुन देंगे। लीजिए, गुस्सा प्रधानमंत्री क्यों भाग रहा है? गुस्सा से सवाल मेरा है, आप बताइए सुन लीजिए, क्या ये बोलने दे गुस्सा रहे हैं? देख लीजिए, बस यही हाल है संसद में। गुस्सा देख लीजिए, गुस्सा गुस्सा जनता देख इस लीजिए। देश की संभ्रांत है, पढ़ी लिखे जनता से पूछिए देश का प्रधानमंत्री क्यों भागा फिर रहा है? जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। प्रधानमंत्री क्यों भागता है? सर रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। मुझे आगे जा रही हूँ सर, मैं कर्नाटक की बात कर रही हूँ। मणिपुर पे जवाब चाहिए। भारत की बेटी है, उनके ऊपर अन्याय हुआ, जवाब चाहिए। आप शांत रहिए, और बिना प्लीज, जवाब प्लीज लिए शांत दूसरा रहिए। जवाब सवाल। लूंगा नहीं। जोर से बोलिएगा। मणिपुर के नाम पे भारतीय जनता पार्टी क्यों भाग रही है? महिला सम्मान के नाम अब पे रुक भारतीय जाइए, जनता देखो पार्टी सवाल क्यों है, भाग रही है? सवाल है, सवाल है सर, रुक जाइए बोलने नहीं दे रहा प्लीज, महिला को बोलिए, भी। खड़े हो जाओ बेटा। ये हाल है इनका। मुझे अनुराग सर से क्वेश्चन पूछना है। रुक जाइए आप सर, रुक महिला- जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ आप महिला सम्मान पे बोलते हो और आप यहाँ पे एक महिला को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो ये किस तरह का यही इनका चेहरा है, यही इनका चेहरा है। पूछिए पूछिए। मेरा नाम हिमांशु है। हाँ। मेरा शिवम सर से क्वेश्चन है, मोदी जी ने हर साल 15 लाख नौकरियों का वादा किया था और अभी तक एक नौकरी अभी नहीं मिली। एक भी नहीं मिली। एक नौकरी नहीं दी। अरे काहे डर जाते हो? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। अब रुक जाइए, सुनो, भी ये अपील नौकरी कर रही नहीं हूँ दी आप कि शिवम लोग। जी बोले तो कोई और ना बोले। लाओ सर जब आप बोले ना, बाकी कोई ना बोले। हाँ देखिए, अब इनकी बात तो मानेंगे, अब तो मानेंगे ना। दीजिए शिवम जी काम का जवाब। सवाल है, इसके लिए स्वागत करते हैं। हाँ, अब जवाब आने भारतीय दीजिए। जनता पार्टी रोजगार को लेकर कमिटेड है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार इस चीज को लेकर पकौड़ा काम तलो, करती है और वही हमेशा करती रही है। रोजगार और है। अब देखिए, चाय बेचो, इन्होंने नाले बोला, बेचो, ये देखिए, ये देख रहे हो इनको, सवाल मुझसे पूछा, ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप भी तो बोलते हो पकौड़ा तलना रोजगार है, आप भी तो बोलते हो चाय बेचना रोजगार है। अरे भाई आप उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाना क्या रोजगार नहीं होगा? भाई इससे अच्छा तो सवाल इन्हीं से पूछना, बोलना तो इनको ही है जवाब तब ही भी। देना है। ये देखिए, चलिए सर, ठीक है। हाँ, अनुराग देश का भला भदौरिया जी, करना है, अनुराग देश का भला करना है। सीटें दो नहीं है, देश का भला करना सर है। प्लीज, हम लोग राष्ट्र चुनाव पर धारी रुक करनी जाइए, जीत एक सकते, सेकंड देश रुक का जाइए। भला करना है। मेरे ये पास- कमाल बात हो गई है। अब सर मेरे पास समय समाप्त हो गया, आप चर्चा करना नहीं 1 लाख चाहते। वोट आप नहीं सभी मिलती का तो बहुत इनको बहुत देना शुक्रिया पड़ेगा। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सर खत्म हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।